हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, हमने राजस्थान की कला और संस्कृति में जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं उनको स्टार्ट कर रखा था, तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। और बिना टाइम गवाए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर दुर्ग से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं, रणथंभौर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बनते हैं और जो पीछे पूछे हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नाथावतों के अनुसार नाथावतों के इतिहास सॉरी नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बिलपत्र की तरह दिखाई देता है। मतलब शिव पिंड पर रखे बिलपत्र की तरह दिखाई देता है, ऐसा कौन सा दुर्ग है। और नाथावतों के इतिहास के अनुसार ये क्वेश्चन पूरा लेखपाल 2024 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है रणथंभौर का दुर्ग, अजयमेरू का दुर्ग, जयगढ़ का दुर्ग और सिवाना का दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग पढ़ रही हैं तो रणथंभौर दुर्ग जो है वो शिव पिंड पर रखे बिलपत्र की तरह दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा माना जाता है जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। इसकी ये क्वेश्चन जो है पुलिस परीक्षा 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन है आमेर का दुर्ग, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और मेहरानगढ़ का किला। तो चौहान के द्वारा ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये चौहान शासक द्वारा बनवाया गया है और इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लिया था। तो ये 8वीं सदी में इस दुर्ग को 8वीं सदी में चौहानों के द्वारा बनाया गया। चौहान इसको बनवाते हैं। इस पर जलालुद्दीन खिलजी JK यानी जलालुद्दीन खिलजी इसने 1291-92 ईस्वी में दो बार आक्रमण करता है और दोनों बार ही इस दुर्ग को जीतने में असफल रहता है। उस समय वह एक स्टेटमेंट देता है कि मैं ऐसे कई किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। फिर जो अलाउद्दीन खिलजी आता है, अलाउद्दीन खिलजी वो 11 जुलाई 1301 में इस रणथंभौर दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लेता है, मतलब कब्जा कर लेता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा करवाया जाता है। इस पर आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी 1291-92 ईस्वी में 2 बार आक्रमण करता है लेकिन जीतने में असफल रहा। नाकाम रहने पर क्या कहता है, जैसे कि लोमड़ी बोलती है ना कि अंगूर तो खट्टे हैं, वैसे नाकाम रहता है तो ये कहता है कि मैं ऐसे कई किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं मानता। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर लेता है और उस पर अधिकार कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये स्टेटमेंट दिया अबुल फजल ने कि अन्य सभी दुर्ग जो है नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये क्वेश्चन LDC 2024 में पूछा गया। उसके अलावा ऐसा एग्जाम 2021, RPSC तकनीकी शिक्षा विभाग 2021, पशु परीक्षक 2024 और सहायक कृषि अधिकारी 2019। इस क्वेश्चन से आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया, कितनी बार रिपीट हुआ है। इसके जो ऑप्शन है वो है रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, आमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग जो है इसके लिए अबुल फजल ने कहा कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं ये बार बार रिपीट भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पैटर्न जो चेंज हो रहा है अभी उसके अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो वो अंगुलियों पे टिप्स पे याद होने चाहिए। तो उसकी प्रैक्टिस, साथ ही आपने कोचिंग से मटेरियल लिया होगा, जो भी है बुक से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको अभी फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस की। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी बहुत जल्द में पटवारी की एग्ज़ाम आने वाली है, फिर ग्राम सेवक की आने वाली है, उसके बाद सेकेंड ग्रेड टीचर की, तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, बहुत सारी
नई वैकेंसी भी आने वाली है, बहुत सारी एग्ज़ाम भी हैं, तो उसके लिए आपको अभी प्रैक्टिस पे फोकस करना है। चलिए आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन ग्रेड तृतीय 2020 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है रणकपुर, रणपुर, रणस्तंभपुर, रणथंभौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, रणस्तंभपुर। ये हमीर रासो के अनुसार, क्योंकि रणथंभौर का जो वास्तविक नाम था वो था रणतहपुर, या फिर इसको बोलते हैं रण की घाटी, रण की घाटी में स्थित। ये जो रण होता है ये क्या है, किसका नाम है? उस पहाड़ी का नाम है जो किले की पहाड़ी से कुछ नीचे। रण जो है पहाड़ी है, और ये जो थंब है रण स्तंभ थंब, जो थंब है ये स्तंभ जिस पर यह किला बना हुआ है, ये स्तंभ है। मतलब हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का जो प्रारंभिक नाम था वो रण स्तंभपुर था, रणतहपुर था। मतलब रण जिस पे एक किला बना हुआ है उसकी पहाड़ी से नीचे है ये पहाड़ी, रण की घाटी, तभी इसको बोलते हैं। और थंब का मतलब स्तंभ जिस पर यह किला बना हुआ है। और इस किले का निर्माण कौन करवाता है? सपादलक्ष का राजा रणथंभन देव करवाता है 944 ईस्वी में। 944 ईस्वी में रणथंभन देव निर्माण करवाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? मतलब इस पर अधिकार कब किया गया? ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है 11 जुलाई 1311 ईस्वी, 11 जुलाई 1306 ईस्वी, 11 जुलाई 1305 ईस्वी और 11 जुलाई 1301 ईस्वी। तो इसका जो पतन जब हुआ था वो 11 जुलाई 1301, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी इसका विद्रोही होता है। मंगोल का सेनापति मीर मुहम्मद इसको शरण देता है हमीर इसको शरण देता है। इस वजह से अलाउद्दीन जो है वो हमीर पे आक्रमण करता है। और जब ये युद्ध होता है तो अलाउद्दीन का जो सेनापति है नुसरत खां वो मारा जाता है। नुसरत खां ये मारा जाता है। और हमीर के जो सेनापति हैं, हमीर के सेनापति रणमल और रतिपाल ये विश्वासघात करते हैं। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही है मीर मुहम्मद जो मंगोल का सेनापति था, हमीर उसको शरण देता है। तब अलाउद्दीन खिलजी हमीर पे आक्रमण करता है, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है नुसरत खां वो मारा जाता है। और हमीर के जो सेनापति हैं रणमल और रतिपाल ये इसके साथ विश्वासघात करते हैं। इस वजह से 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी का इस पे अधिकार हो जाता है। हमीर की हार होती है। तो हमीर की रानी जो है रंग देवी ये जौहर करती है, हमीर की पत्नी। और हमीर की पुत्री जो है पदमला ये तालाब में कूदकर अपनी जान देती है। मतलब जल जौहर करती है, जल जौहर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मंगोल सेनापति मीर मुहम्मद को अपने यहाँ पे शरण दी, जिसके फलस्वरूप अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। युद्ध में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां मारा जाता है, लेकिन हमीर के सेनापतियों रतिपाल और रणमल के विश्वासघात से हमीर की पराजय हो जाती है। तब 11 जुलाई 1301 को हमीर की रानी रंग देवी
पुत्री देवल दे ने पद्मला तालाब में जल जौहर किया? रानी रंग देवी जौहर करती है और पुत्री देवल दे जो है वो पद्मला तालाब में जौहर करती है। पुत्री का नाम पद्मला नहीं, पद्मला तालाब है वो। पुत्री का नाम पद्मला नहीं, वो है देवल दे। देवल दे ये उसकी पुत्री का नाम है। ये आगे जो लिख रखा है उसमें आप देख सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? ये क्वेश्चन जो है वो पुलिस परीक्षा 2014 में पूछा गया और 2012 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, आमेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रणथंभौर हो जाएगा। ये रणथंभौर दुर्ग यहाँ पे ये जो लाइन लिखी गई है ये हमीर के लिए ये लाइन है और इसमें हमीर देव चौहान के बारे में बताया जाता है कि वो शरणागत की रक्षा करता है। आगे भी देखते हैं, हमीर का दरबारी कवि जो है दरबारी कवि है विजयादित्य। वो हमीर के बारे में एक स्तुति कहता है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये हमीर का जो दरबारी कवि है विजयादित्य उसका कथन है और इससे उल्लेखनीय है कि हमीर देव चौहान अपनी शरणागत वत्सलता और छठी प्रवृत्ति के कारण इतिहास में विख्यात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन जो है LSC एग्जाम 2018 में पूछा गया, उसके अलावा सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है चित्तौड़, सिवाना, जालोर, रणथंभौर। चूँकि हम रणथंभौर दुर्ग पढ़ रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रणथंभौर। बात की जाए ये जो नौलखा दरवाज़ा है ये रणथंभौर का मुख्य प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार है ये। आगे बढ़ते हैं, नौलखा दरवाज़ा ये क्या है? रणथंभौर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे पे जो लेख है इसके अनुसार इस किले का जीर्णोद्धार किसने करवाया? जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने इसका करवाया जीर्णोद्धार। और इसके अलावा अन्य जो प्रवेश द्वार है वो है हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया दरवाज़ा और अंधेरी दरवाज़ा। त्रिपोलिया दरवाज़ा को ही अंधेरी दरवाज़ा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन PTI एग्जाम 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रणथंभौर दुर्ग। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है और यहाँ पे केवल मुख की पूजा होती है। केवल मुख पूजा के गणेश जी की केवल मुख की पूजा होती है और ये एकमात्र ऐसे गणेश मंदिर है जहाँ पे 3 आँखें हैं। तीन आँखें जो कि क्या है? एकमात्र ऐसे गणेश मंदिर है, ऐसा एकमात्र गणेश मंदिर है जिसकी 3 आँखें हैं। आगे बढ़ते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी ये मंदिर जो है रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। यहाँ पे गणेश के केवल मुख की पूजा होती है और एकमात्र गणेश मंदिर है जिनके 3 आँखें हैं। अन्य दुर्ग में और क्या है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है जिसका निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2019 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है बादल महल, फतेह महल, जोगी महल, चंद्र महल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 जोगी महल। ऑप्शन 3 जोगी महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन हमारे। आगे देखते हैं,
किले में स्थित जो अन्य महल हैं उनके बारे में देखते हैं। जोगी महल है, इसके अलावा हमीर महल जो कि लाल पत्थर से बना है। सुपारी महल है, इसमें क्या है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर तीनों स्थित हैं। मतलब एक तो जोगी महल है, उसके अलावा हमीर महल जो है वो लाल पत्थर से बना हुआ है। सुपारी महल जिसमें मंदिर मस्जिद और गिरजाघर स्थित है। रानी महल है, बादल महल है, जोरा भोरा महल है और जिसको अनाज गोदाम भी कहते हैं। 32 खंभों की छतरी या फिर हमीर की कचहरी, जत्र सिंह की छतरी बोलते हैं इसको, या फिर न्यायिक की छतरी। इसके अलावा अधूरा स्वप्न छतरी महाराणा सांगा की हाड़ा रानी करमावती ने बनवाना शुरू किया था। पीर सदरुद्दीन की दरगाह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित करवाई गई। और एक पद्मला तालाब और रनिहाट जलाशय, ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर अलग अलग महल और ये तालाब हैं। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके इसके लिए उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे मिल जाएगी, तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल द नॉलेज है वो ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।